बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो भी चैप्टर नंबर 7 से है, लीनियर सर्किट एनालिसिस। और यहाँ पे हम स्टेप रेस्पॉन्स ऑफ एन आरएल सर्किट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7.65। और इसके लिए भी एक स्टूडेंट ने फरमाइश की है और ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारा इनपुट सिग्नल है और हमें आई मालूम करना है फॉर ऑल टाइम। The input pulse in figure is applied to the circuit. Determine the response IT. तो हमें ये फार्मूला याद रखना चाहिए। करंट का फार्मूला है फॉर द स्टेप रेस्पॉन्स सर्किट। और अब ये जो सर्किट है या ये जो इनपुट सिग्नल है, इसको हमने ब्रेक करना है इन टर्म्स ऑफ यू टी। इसको हम लिखेंगे कैसे, वो है इन टर्म्स ऑफ यू टी। तो पहले अगर हम सिर्फ लिखें 10 यू टी तो ये 0 से शुरू होके और ये इन्फिनिटी तक लाइन चली जाएगी। लेकिन हमें इसको 1 पे ख़त्म करना है इस लाइन को। तो इसके लिए हम एक और सिग्नल लेंगे जो 1 से शुरू हो और इसके ऑपोजिट हो, यानी ये सिग्नल 1 से शुरू। तो ये माइनस यू टी माइनस वन इसलिए कि ये 1 से शुरू हो रहा है। सो इसको आपने टाइम शिफ्टिंग अगर पढ़ा हो तो वहाँ से ये पॉइंट आपको याद होगा क्या है। ये टी जो है वो टी माइनस वन है यहाँ पे, बिकॉज टी माइनस वन इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो टी इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि अब हम इसको मैथमेटिकली सिग्नल को हम डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से, इट इज़ 10 यू टी माइनस यू टी माइनस 1। अच्छा, अब हम सिग्नल को 2 हिस्सों में तकसीम कर लेंगे। यहाँ से हम इसको 1 से पहले कट कर लेंगे इसको। तो ये सिग्नल बचा हमारा, इसको हम पार्ट 1 कहेंगे। और पार्ट 1 को हम डिफाइन कर रहे हैं फ्रॉम टी ग्रेटर देन 0 से लेके टी लेस देन 1 तक, यानी इस रेंज में। और जो दूसरा हिस्सा है वो 1 के बाद इसको हम शो करेंगे, डिफाइन करेंगे। 40 ग्रेटर देन 1 ये हमारा सिग्नल है। तो इनको अलग-अलग हमने सॉल्व करना है। अच्छा, क्वेश्चन पे जाने से पहले जस्ट टू रिकॉल, स्टेप रेस्पॉन्स की वीडियो मैंने कई वीडियोस में इसको शो किया है कि अगर ये इस तरह का सिग्नल हो और इसमें 3 हिस्से होते हैं। एक जो टाइम 0 से पहले जो भी स्टेटस है उसको हम कहते हैं स्टडी स्टेट, यहाँ पे वो 0 है स्टडी स्टेट। उसके बाद अगर ये कैपेसिटर है तो वो इस तरह से चार्ज करेगा, इंडक्टर है तो वो ऊपर से नीचे यूँ डिस्चार्ज करेगा वो। तो ये चार्जिंग सर्किट दिखाया जा रहा है। तो ये 5 टॉ तक ये होता है, इसको हम कहते हैं ट्रांजिएंट पीरियड। और उसके बाद ये सर्किट जो है उसको हम कहते हैं स्टडी स्टेट कंडीशन, या टी ग्रेटर देन 0 या टी इन्फिनिटी। तो एक पॉइंट ये आपने जहन में रखना है कि इन तीनों जो है स्टेजेस या तीनों पोर्शंस में हमने सिग्नल को डील करना है। और उसके बाद एक चीज़ और भी जहन में रखने वाली है कि ये जो 0 पॉइंट है उससे ज़रा सा पहले जो है वो उसको हम कहते हैं T0 माइनस, और ज़रा से बाद जो है वो T0 प्लस। अब इसकी अहमियत ये है कि करंट इन दी इंडक्टर डज नॉट चेंज इंस्टेंटेनियसली, यानी जो करंट यहाँ पे है वही करंट यहाँ पे होगा। यानी हम इसको लिखते हैं I0 माइनस इज इक्वल टू I0 प्लस। ओके, अब हम जो ये पहला पोर्शन है उसमें हमने इसी तरह का ही सिग्नल है ये, तो इसी को हम लेके आगे चलेंगे। और जो दूसरा पोर्शन है उसको हम देखते हैं आगे कि इसके लिए क्या करना होगा। अच्छा, तो अब दूसरे पोर्शन के लिए भी हम ये सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। सिर्फ चेंज यहाँ पर अब ये हो रहा है कि ये 1 से शुरू हो रहा है, ये 0 से शुरू होता है, अब ये 1 से शुरू हो गया। ये भी यहाँ भी 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा। ये T1 माइनस 0 कहलाएगा, ये T1 प्लस 0 कहलाएगा। और इस पॉइंट को हम T माइनस 1 इक्वल टू 0 भी कह सकते हैं इस पॉइंट को।
ओके, अब हम चलते हैं, पहला हिस्सा जो है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो अगेन ये हमारा इक्वेशन आ गया, इसमें आई इन्फिनिटी आई ज़ीरो आई इन्फिनिटी रेज़ टू द पावर माइनस टी ओवर टॉ। तो हमने पिछले वीडियोस में भी पढ़े हुए थे कि ये 3 पैरामीटर्स हमने निकालने होंगे, आई ज़ीरो आई इन्फिनिटी और टॉ। तो सबसे पहले 40 लेस देन ज़ीरो, 40 लेस देन ज़ीरो ये यहाँ पे है, तो इसकी वैल्यू ज़ीरो है, कोई वोल्टेज नहीं है तो करंट भी नहीं होगा। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं आई ज़ीरो माइनस बराबर है आई ज़ीरो प्लस बराबर है आई ज़ीरो, और जिसकी वैल्यू जो है वो ज़ीरो है, यानी चूँकि यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं है, ज़ीरो सिग्नल है, तो करंट भी इसमें से ज़ीरो है। अच्छा, अब उसके बाद हम आ जाते हैं फॉर टी ग्रेटर देन ज़ीरो, यानी यहाँ पे जैसे जिसको हम कहते हैं टी इन्फिनिटी, तो वहाँ पे जाके हम आई इन्फिनिटी मालूम करेंगे। अब यहाँ पे हमारा क्या है, इनपुट वोल्टेज वो 10 वोल्ट है, 10 यूटी यानी 10 वोल्ट इनपुट सप्लाई वोल्टेज है। और ये ग्रेटर देन ज़ीरो पे भी अब ये सर्किट जो है वो स्टडी स्टेट कंडीशन में है, तो इसका मतलब है इंडक्टर विल बिहेव लाइक अ शॉर्ट सर्किट। अब इस वोल्टेज की वजह से जो करंट फ्लो करेगी वो यहाँ से होते हुए इस रास्ते में नहीं आना, उसने इधर से, ये चूँकि शॉर्ट सर्किट है, कम रेजिस्टेंस है या ज़ीरो रेजिस्टेंस है, तो करंट इसमें से फ्लो करेगी। तो अब करंट हम कैसे निकालेंगे, 10 वोल्ट डिवाइडेड बाई 5 ओम, तो 2 एम्पेयर करंट। सो आई इन्फिनिटी हम इसको कहेंगे, आई इन्फिनिटी 10/5 इज इक्वल टू 2 एम्पेयर। तो ये दो चीज़ें आ गई हैं। अब हमें टॉ मालूम करना है। टॉ का ये फॉर्मूला है फॉर आर एल सर्किट, L/R या R थेवेनिन। अब इस केस में थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालना है, उसके लिए हमें वोल्टेज को ज़ीरो कर देना होता है। तो इस सर्किट को हम लेंगे, क्योंकि अभी हम ट्रांजिएंट पीरियड में हैं, इसलिए इंडक्टर शॉर्ट नहीं है, हम इस जगह पे हैं कहीं पे, ये ट्रांजिएंट पीरियड है। तो इंडक्टर वैसे ही है, रेजिस्टेंसेस भी वैसे हैं, सिर्फ वोल्टेज सोर्स को हमने शॉर्ट कर दिया टू फाइंड आर थेवेनिन। तो अब ये देखें, ये दोनों पैरेलल में है। जब हम यहाँ से देखेंगे तो ये दोनों पैरेलल में नज़र आ रहे हैं, इनको हमने सॉल्व कर लिया, ये 4 हो गया। L हमारा 2 हेनरी है, तो अब इसमें वैल्यू पुट करके टॉ आ गया 1/2। अब ये तीनों पैरामीटर्स हम इस इक्वेशन में डाल देंगे। अब ये वैल्यूज हमने पुट कर दिया और ये आ गया जी इक्वेशन 2 और 1 माइनस ई रेज़ टू द पावर 2। यहाँ से आप इसको कॉमन ले लेंगे, तो ये हो गया वैल्यू ऑफ करंट। लेकिन ये कहाँ से कहाँ तक वैलिड है, फॉर t ग्रेटर देन ज़ीरो टू लेस देन 1। तो एक पार्ट ये हो गया। अब आ जाते हैं हम दूसरे पार्ट पे, पार्ट 2 t ग्रेटर देन 1 पे है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें कि नेट वैल्यू ऑफ द सोर्स इज ज़ीरो, बिकॉज 10 वोल्ट ऊपर है और 10 वोल्ट नीचे है, तो 0 वोल्ट यहाँ पे आ गया। अब अगर यहाँ पे 0 वोल्ट है तो इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करेगी इसके अंदर। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हमने इसको अप्लाई करने से पहले, जैसे हम वहाँ पे I0 निकालते हैं, वही चीज़ हमने यहाँ पे भी निकालना है, लेकिन अब यहाँ उसका नाम I1 हो जाएगा। जैसे यह इस तस्वीर में हमने दिखाया कि 0 की जगह पे 1 आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे I0 जिसको हम कह रहे थे पहले, वो अब कहलाएगा I-1 या I+1 दोनों, और ये वही T-1। ओके, तो ये तो हमने पहले निकाल लिया था। अब ये t ग्रेटर देन 1 के लिए क्या होगा, वही फॉर्मूला, उसको सिर्फ पहचान के लिए मैं इसमें आई इन्फिनिटी न्यू कह रहा हूँ। इस I0 की जगह पे अब I1 हो जाएगा, और ये t हो जाएगा T-1, यहाँ से जैसे आया है, ये स्टार्टिंग पॉइंट हमारा T-1 है। ओके, सो अब I1 कितना होगा, यानी I1 जैसे वहाँ पे I0 था, तो इसी तरह I1। अब I1 हम यहाँ से सर्किट से नहीं निकाल सकते, लेकिन इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं, क्योंकि इस टाइम से ज़रा सा पहले तक ये करंट मौजूद है।
तो इसमें अगर हम t इजिकल टू 1 डाल दें तो ये हमें I1 0 आ जाएगा, जब I1 माइनस आ जाएगा। तो ये IT और इसमें हम t इजिकल टू 1 पुट कर दिया, तो ये आ गया I1, सॉल्व कर लिया तो 1.729। तो ये इनिशियल करंट हो गया फॉर द सेकेंड पार्ट। अब आ जाते हैं हम फाइनल करंट I इन्फिनिटी। तो जैसे मैंने बताया कि अब यहाँ पे तो वोल्टेज 0 है, तो इन्फिनिटी में कोई करंट इसमें से फ्लो नहीं करेगी, बेशक ये तो शॉर्ट हो ही जाएगा, लेकिन चूंकि वोल्टेज 0 है देयरफॉर नो करंट विल फ्लो, और देयरफॉर हम कहेंगे कि I इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे भी अब हमने टॉ मालूम करना, तो टॉ के लिए हमारा वही सर्किट है, ये वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दिया, यहाँ से 4 आ गया R, तो सेम फार्मूला सेम वैल्यू 1/2। तो अभी तीनों पैरामीटर्स हमने मालूम कर लिए, I1 हमने मालूम कर लिया, I इन्फिनिटी मालूम कर लिया और टॉ मालूम कर लिया, और ये पहले हिस्से के लिए करंट है, ये भी हम नोट कर रहे हैं यहाँ पे। इसको अब हम अपने इक्वेशंस में पुट कर देंगे, ये जो इक्वेशन है इसमें, तो I इन्फिनिटी 0 हो गया, ये 1.729 है, ये 0 है, e⁻−t−1 ओवर टॉ। अभी टॉ की वैल्यू यहाँ हम पुट कर देंगे हाफ, तो इसको जब हाफ पुट कर देंगे तो ये e⁻⁻2 t−1 आ जाएगा। तो अब हम लिख सकते हैं कि हमारा ये जो करंट है वो दो हिस्सों में है, 0 to 1 उसकी वैल्यू ये है जनरल इक्वेशन, और t>1 के लिए ये हमारा जनरल इक्वेशन है। तो उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाए होंगे। अपने दोस्तों यारों में वीडियो शेयर करिए और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत शुक्रिया।